बगैर तस्रीह के अगर आप इंटर हो रहे हो या आप मौजूद हो मक्का में, आपका इकामा मक्का का नहीं है, तो भाई आप लोगों के ऊपर 10,000 से 20,000 रियाल का जुर्माना है, प्लस मेरे ख्याल से थोड़ी सी जेल भी होगी। ये होटल है और यहाँ पे ये सारे ट्रक खड़े हुए हैं और आज तो बहुत ट्रक खाली हैं अभी इधर, क्योंकि अभी परमिट स्टार्ट है ना, इसीलिए मक्का के अंदर से वो बंदा आएगा जिसके पास परमिट होगा। इन सब के पास परमिट है, ठीक है। ट्रेलर्स ने, ट्रक ने, छोटी गाड़ी ने अब तफ्तीश के ऊपर रुकना तो होता है ना। अभी ये देखो, ये तफ्तीश लगी हुई है ना, तो यहाँ पे अभी ट्रेलर्स की लाइनें आप चेक करना। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोगों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आज हम निकल रहे हैं भाई, तकरीबन अभी 5 का टाइम होने वाला है, सुबह का टाइम है, नमाज हमने पढ़ ली है। आज भी हम अपने रूम से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को रूम दिखा देता हूँ, खाली है, सारे ड्राइवर काम पे गए हुए हैं। ये बेड, ये बेड, ये मेरा बेड, बैग तैयार है अभी अपना, ये भी लाल भाई का बेड। तो भाई इधर से निकल रहे हैं। 4 से 5 कस्टमर हैं, वैसे 6 कस्टमर थे मेरे ख्याल से, या 7 थे। मैंने 2 समीर भाई को दे दिए हैं, उसका एक ले लिया, क्योंकि जहाँ पे मैं जा रहा था एक कस्टमर उसका वहाँ पे था, और जहाँ पे वो जा रहे थे वहाँ पे मेरे 2 कस्टमर थे। तो हमने इस तरह एक्सचेंज कर लिया। तो भाई मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन दूर जाना पड़ेगा। तो अभी जो है ना निकल रहे हैं इधर से। तो कर दो लाइक, कर दो सब्सक्राइब। बहुत ही लंबा टूर होने वाला है, सीरीज़ होने वाली है, 2-3 एपिसोड होंगी तकरीबन। तो इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है, आप लोगों को दिखाएंगे। भाई अभी हमारा परमिट बन चुका है, हम मक्का के अंदर से ही इंटर होंगे। और दूसरी बात ये है कि भाई बहुत रश होने वाला है, टेंशन ना लो आप चौकियों के ऊपर। चलो अपना सामान इधर से उठाते हैं। कैमरे की भाई फ़िलहाल बैटरी लो थी, इसीलिए भी मैंने मोबाइल से स्टार्ट कर दिया। वैसे भी अभी लाइट नहीं थी तो कैमरे का फ़ायदा ही नहीं था। कुछ इस तरह का हमारा गरीब खाना है, गुजारा कर रहे हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी ठीक है, इसको चला के जाएंगे, क्योंकि वैसे भी अभी जनरेटर ने बंद हो जाना है। जनरेटर पे होती है ना बिजली इधर, लेकिन सारा दिन ये चलता रहेगा ना, गर्म नहीं रहेगा रूम। ये भी फरहान भाई की गाड़ी खड़ी हुई है, जहाँ पे जिस पे अब मदीना गए थे ना, वो भी एक बंदा जा रहा है काम पे। तो भाई नो स्मोकिंग लिखा हुआ है, स्मोकिंग नहीं करनी के, ठीक है। तो भाई कचरा चेक करो, कचरा नहीं है, सारा काम का सामान पड़ा हुआ है, लेकिन बिखरा हुआ है। तो भाई आज हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। ये देखो अब ये फिक्स हो गया, पहले इधर पड़ा होता था ना, इधर से भी हमने निकाल लिया, इधर भी हमने इसको क्लिप वगैरह लगा दिया। बिस्मिल्लाह। अभी इसको हम लगाते हैं इधर, इसको हम लगाएंगे इधर। तो अभी इधर से निकल रहे हैं, बिस्मिल्लाह। तो पहले हमने जाके डलवाना है ये डीज़ल। डीज़ल हमारे पास बिल्कुल नहीं है, 3 खत हैं, लेकिन ये तकरीबन हम मक्का तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आगे नहीं पहुंचेंगे। हम अभी देखेंगे, अगर हमें डीज़ल मिल जाता है अभी तो बेहतर है, भी हमारे लिए अच्छी बात है। अगर अभी नहीं मिला ना, तो भी हमें लाजमी फिर मक्का तक तो जाना पड़ेगा ना। तब तक भी मुदीर भी उठ जाएंगे कंपनी के, वो फिर डीज़ल डाल देंगे। वैसे होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को पता है कि भाई आज संडे वाला दिन है ना, तो भी हमारा फ्राइडे और सैटरडे हमारी डिलीवरीज नहीं होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े जो मुदीर होते हैं ना, वो नहीं होते। तो इसीलिए फिर हम संडे को जाते हैं। अभी मेरी जो ये गाड़ी लोड हुई थी ना, ये हुई थी थर्सडे को, ठीक है ना। जुम्मा और हफ्ता ये 2 दिन खड़ी रही है, आज तीसरे दिन फिर ये जा रही है, ठीक है ना। तो इसका कुल मिला करके 4 दिन हो जाएंगे इसको। हट जाओ उस्ताद। तो
अभी मैंने माइक नीचे रखा हुआ है, इसीलिए आवाज़ आप लोगों को थोड़ी सही नहीं आ रही होगी। पता नहीं सही भी आ रही है या नहीं है, ये आप लोगों को पता भाई, मुझे तो बाद में पता चलेगा। एक टैंकी खड़ी हुई है, अब ये नहीं पता डीजल इसका डल गया है या नहीं डला है। तो भाई हमें 150 का डीजल मिल गया है। 1.66 भाई इसका रेट है डीजल का, ठीक है। तो भाई डीजल तो डर रहे हैं, हमने भी इधर से उठाना है पानी उठा लेते हैं। और कुछ है खानी पीनी नहीं, भी नाश्ता करेंगे नाश्ता। तो डीजल डाल गया है, शुक्रिया भाई। तो भाई 90 लीटर आया, 90 लीटर। तो भाई ये जो ट्रक की आपको टैंकी फुल नज़र आ रही है ना, ये फुल नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाला बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा टिक्का। बिस्मिल्लाह। तो भाई बाकायदा हम अपने सफ़र का स्टार्ट कर रहे हैं। पहले भी हम उधर से निकल आए थे, लेकिन अभी अला तूल इंशाअल्लाह। मक्का के बाद ताइफ में ब्रेक लगेगी नाश्ते के टाइम। वैसे नाश्ते को लेट नहीं हो जाएगी। और भी जैसा कि आप लोगों को पता है, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भाई इंडिया पाकिस्तान में जंग चल रही है। और मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी। तो भाई अपना हर बंदा अपने मुल्क के साथ होगा, तो इस तरह हम भी अपने ही मुल्क के साथ हैं। लेकिन इसमें एक बात करना चाह रहा हूँ कि भाई बंदे ने कमेंट किया था कि भाई आप क्यों जंग में पड़ रहे हो, आप अपना ट्रक चलाओ सऊदीया में। तो भाई बात पता क्या है, चाहे मैं ट्रक चला रहा हूँ या पाकिस्तानी भाई या हमारे इंडियन भाई, सब इधर ओवरसीज़ हैं इधर। तो भाई हर कोई अपने अपने मुल्क का दिफा कर रहा है, लेकिन उसमें हर बंदा ये भी देख रहा है कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जंग सही हो रही है, नहीं, जंग गलत हो रही है। भाई जंगों के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े मुल्क भाई कंगाल हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत पैसा लग जाता है, बहुत आपका मतलब कि दफाई बजट ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद भाई आप लोगों का मतलब कि ख़जाने खाली हो जाते हैं, ऐसे समझ लो। तो ये एक अंग्रेज़ की चाल हो सकती है, हम लोगों को आपस में लड़ाना, हम लोगों को कंगाल करना। क्योंकि अंग्रेज़ जब देखता है ना कि एक मुल्क तरक्की कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है माशाल्लाह। इस टाइम इंडिया बहुत ऊपर जा रहा है इकॉनमी में। तो भाई इंडिया को लड़वाना पाकिस्तान के साथ, तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि इंडिया डाउन हो जाएगा ना इकॉनमी में। तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे जितना भी उनका ख़जाना फुल हो। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ, मर कौन रहा है भाई? मर तो सिविलियंस रहे हैं ना, आवाम मर रही है। महंगाई में भी आवाम मरती है, जंगों में भी आवाम मरती है, हमारे फ़ौजी जवान भी मरते हैं। लेकिन भाई जंग बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सीज़ फायर हो गया था जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जब आप देख रहे हो उसका उस टाइम क्या नतीजा होगा, क्या भाई जंग का उस टाइम क्या माहौल होगा मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ तक पता है कि भाई कल सीज़ फायर हो गया था। ज़्यादातर बंदे कौन मर रहे हैं? कश्मीरी मर रहे हैं हमारे, इधर भी उधर भी। पंजाबी मर रहे हैं, इधर भी उधर भी। पंजाब भाई सारा पंजाब ही है इधर, पट्टी पूरी। तो कराची से लेके आप चले आओ इधर तक, अपना यहाँ से कश्मीर तक, तो भाई सारा इधर मतलब कि कौन मर रहा है? तो भी सिविलियंस ही मर रहे हैं ना। तो जंग अच्छी चीज़ नहीं है। आप लोगों को ज़्यादा कि पता है, इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं तो भाई मोदी साहब जो है ना अपना इलेक्शन जीतने के लिए हर बार यही करता है। उसको पहले कोई पता नहीं होता, भाई इलेक्शन के दौरान ही कोई ना कोई इस तरह का पंगा करता है। ये इंडियन भाई हमारे यही बात करते हैं, यहाँ पे जो हमें मिलते हैं ना, हर बंदा यही करता है, यही बात करता है। तो उनको उधर थोड़ा सा फेम चाहिए। और हमारे भी इधर माशाल्लाह से बस हुकूमत सबको पता है कैसी है, जिसको आवाम नहीं मानती है। यहाँ पे भी अगर ये उनसे लड़ जाएंगे तो इनको भी थोड़ा सा फेम मिल जाएगा। तो भाई इस तरह कुछ चल रहा है, चक्कर चल रहे हैं भाई, सियासत चल रही है, सारा कुछ चल रहा है, बंदे मर रहे हैं। बस मुल्क की तबाही और बर्बादी है ना। तो बस इतना सा कहना चाहता था। मैं कोई इतना जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन वही पाकिस्तानी हूँ।
एज ए पाकिस्तानी भाई मैंने पोस्ट लगाई थी। एक बंदे ने बोला तुम क्यों पोस्ट लगा रहे हो भाई, जंग में क्यों पढ़ रहे हो? तो भाई मैं अपना पाकिस्तानी हूँ, मैं थोड़ा सा अपने मुल्क के लिए दिफा करूँगा ना। तो आप लोगों को भी राइट है, आप जिस मुल्क से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, भी अपने मुल्क के साथ खड़े हों जंग के दौरान। चाहे आप जितने भी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ हों, जिसके ख़िलाफ़ हों, लेकिन अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ हों, लेकिन जंग के दौरान भाई आप पाकिस्तानी होते हैं, ठीक है ना। आप अपनी पार्टी एक साइड पर रख देते हैं, फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी बनते हैं। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं भाई ये जंग बंद ही हो जाए और जो सिविलियंस मर रहे हैं वो भी ना मरें। तो अच्छी चीज़ नहीं है भाई, इतना कहूँगा। जंग अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। अब देख लो बड़े बड़े मुल्क भाई, अभी रशिया यूक्रेन की जंग, इसराइल और फ़लस्तीन में कितने बंदे मर गए भाई, कितना बच्चे मर गए हैं बेचारे, कितना बड़े मर गए हैं। तो इसका मतलब यही है कि भाई जंग में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। बाकी अल्लाह पाक खैर करें। आज जो है ना हम नए रास्ते से जाएंगे, आप लोगों को नया रास्ता दिखाते हैं भाई। तो भाई पहले हम नीचे से टर्न मार के ना इधर चले जाते थे मदीना रोड पे, फिर हम उधर मक्का वाले रोड पे जाते थे। आज हम सीधा जाएंगे इधर से। इधर से मुझे पहले भी रास्ते का पता होता था, ड्राइवर्स भाई बोलते थे कि यार इधर से चले जाया करो। तो मेरी हर बार जो है ना मैं भूल जाता था, मैं इधर से चला जाता था, क्योंकि मेरी आदत इधर से ही बनी हुई थी। तो इधर से ये है थोड़ा सा शॉर्टकट है और इधर थोड़ा रश भी नहीं मिलता है आपको, उधर से बहुत रश मिलता है। यहाँ पे अभी मैं सीधा जा रहा हूँ भाई, सीधा। आज भी आप लोगों को मिलते हैं आगे, आप लोगों को बताता हूँ कि मैं कहाँ से जा रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा नया रास्ता, एक थोड़ा सा टुकड़ा आपको भाई दिखाएंगे। थोड़ा सा आगे आने के बाद भी आप लोगों को जद्दा, मक्का, रियाद, मदीना का बोर्ड नज़र आ जाएगा और आप लोगों ने फिर राइट चले जाना है, राइट से फिर ऊपर घूम के फिर लेफ़्ट चले जाना है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये जो है ना बाहर से एक बाईपास बना हुआ है। ट्रक अक्सर इधर से ही जाते हैं, जब ममनू लगा होता है ना तो भाई ट्रकों वाले इधर से जाते हैं। फिर आगे एक ब्रिज, थोड़ा एक दो ब्रिज के बाद फिर वो हदा रोड पे चढ़ जाते हैं, जो मैंने पिछली बार आप लोगों को दिखाया था, जहाँ पे बहुत रश था जब हमारी तस्रीह नहीं थी। तो हमारी तस्रीह यानी कि परमिट हमारा बन चुका है और हम मक्का से होके जाएंगे। तो अगर हम इधर चले जाते हैं तो भाई इधर अभी रोड बना नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल रोड ख़त्म हो जाता है थोड़ा सा आगे जाके। तो अभी जो है ना हम फिर जाएंगे लेफ़्ट। तो ये पूरा जद्दा से बाहर से घूम के जाता है भाई, आराम से, फ्री ऑफ कास्ट। फ्री ऑफ कास्ट तो नहीं है भाई, डीजल लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा रास्ता भी छोटा हो जाता है और लंबा चलता है भाई। तो भाई अभी हम थोड़ा सा तकरीबन 10-15 किलोमीटर के बाद भाई मक्का, ताइफ, रियाज का बोर्ड आ गया भाई। हम निकल जाएंगे भी, इधर से एग्ज़िट मार देंगे। अगर आप सीधा भी चले जाते हो तो भाई आगे भी कोई रास्ता नहीं है, उधर से ही आप रिंग मार के फिर वापस ही आ जाओगे, या वापस आ जाओगे या आप राइट चले जाओगे जद्दा की तरफ। तो इस ब्रिज से ही ये एक पंप आता है, लीटर का पंप। तो हमने वहाँ पे नाश्ता करना था, लेकिन अभी भाई नाश्ता हम कहाँ कर सकते हैं, हम तो जा निकले हैं भाई इधर मक्का की तरफ। बहरहाल वो तो मुझे पहले भी पता था, हमने नाश्ता इधर नहीं करना है, इसीलिए बोला था कि ताइफ में नाश्ता करेंगे। लेकिन रास्ते में कहीं पे भी हमें अच्छा सा कोई रेस्टोरेंट अब नया ही हमें मिलेगा। हम पहले कभी मक्का में या मक्का के बाद ताइफ से पहले मैंने नाश्ता किया था वो सेल कबीर में, उससे पहले कहीं नहीं किया। तो आज देखते हैं आज हमारा कहाँ पे नसीब लिखा हुआ है। तो फाइनली हम मक्का रोड के ऊपर आ चुके हैं भाई। तो भाई ये वो वाली आवाम जा रही है जिनकी ड्यूटीज़ मक्का में लगी होंगी, और मक्का से जो बंदे अक्सर आ रहे हैं इधर उनकी ड्यूटी जद्दा में लगी होगी। तो भाई इस तरह दुनिया का निज़ाम है, दुनिया का पहिया भाई चल रहा है, गाड़ियों का पहिया और हमारा भी पहिया, बल्कि हमारे ट्रक का पहिया भी चल रहा है। तो भाई इधर ओवरटेक से गुरेज करना चाहिए, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बंदे ओवरटेक मारी जा रहे हैं, पुलिस की गाड़ी भी उनके साथ साथ जा रही है। तो उनको कुछ नहीं कहा, रोका नहीं है। अब ये नहीं पता उनके पीछे से तस्वीर ले लिया, नहीं पता, लेकिन वो चली गई ना। थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि भाई यहाँ पे ओवरटेक अब एक ट्रैक के ऊपर डहने वाले लगा सकते हैं, बल्कि लगा ही रहे होते हैं।
और पुलिस की गाड़ी आमने सामने होती है, लेकिन वो उनको रोकती नहीं है। अब ये नहीं पता यहाँ पे अलाउ कर दिया नहीं कर दिया, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि भाई इस तरह हुआ था। तो भाई आज हाईवे के ऊपर भी ये कौन सा काम चल रहा है, दस्ती काम चल रहा है, सेफ्टियाँ लगी हुई हैं। भाई मैंने आप लोगों को वो साइन बोर्ड वाले उसके ऊपर बताया था। तो भाई ये देखो हिफाजती कोन जो लगे हुए हैं, लाइटें चल रही हैं और आगे जो है ना कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब छोटा छोटा सा काम पता नहीं, अब देखते हैं कि क्या बना रहे हैं। इधर रोड ही बना रहे हैं, लेकिन रोड तो इधर ठीक था यार, अभी ज़्यादा पुराना हो गया था, उसकी म्याद ख़त्म हो गई थी, इसीलिए उन्होंने वही इधर से कटाई बटाई करके भी 1-2 पीस बना दिए हैं। बहरहाल अच्छी बात है, रिपेयरिंग होनी चाहिए रोड्स की। अगर रिपेयरिंग नहीं होगी ना तो फिर रोड अपनी ज़िंदगी से पहले ही मौत हो जाएगा। अभी देखो ट्रकों वाले रूट के ऊपर हमेशा आप लोगों को खड्डे नज़र आएंगे, क्योंकि जहाँ पे ट्रक चलते हैं ना जिस रूट के ऊपर, ये देखो अभी ये वाला जो है ना ये लाइन ट्रकों की है, तो इधर आपको खड्डे मिलेंगे, उस जगह पे नहीं मिलेंगे। तो ये फ़र्क होता है भाई ट्रकों की लाइन में और छोटी गाड़ियों की लाइन में। कोई भी ड्राइवर है, कोई भी गाड़ी जा रही है, जो भी बंदा जा रहा है, उसके पास अगर मक्का एंट्री का परमिट नहीं है तो भाई वो इस रोड के ऊपर से निकल जाता है। सामने पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है, वो भाई सबको ऐसे टिप्पर मारती है। अगर ट्रेलर्स वगैरह जा रहे हैं ना, ट्रेलर्स वालों का भी अगर परमिट हो ना फिर भी उनको नहीं जाने दे रहे होते, तो लॉरी वालों को भी नहीं जाने दे रहे होते। बोलते हैं कि भाई आप नॉन मुस्लिम रोड से ऊपर की तरफ से जाएं, लेकिन उनके पास परमिट भी हो ना फिर भी नहीं जाने देते। अब ये नहीं पता क्यों नहीं जाने देते, अल्लाह को पता। लेकिन वो बंदे इधर उतर आते हैं, इसको बंदे को बोलते हैं कि यार मेरे पास परमिट है, मुझे जाने दो। बोलते हैं नहीं जी तुम इधर से जाओ। हो सकता है रश की वजह से, क्योंकि आगे तफ्तीश के ऊपर अब आपको मैं दिखाऊंगा कितनी बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं। आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है सिर्फ आपको चेक पॉइंट क्रॉस करने में, क्योंकि वो पूरी जो है ना गाड़ी चेक करते हैं आपकी, आपने क्या लोड किया हुआ है, संदूक बॉक्स पूरा खोलते हैं और वो देखते हैं कि भी अंदर कोई बंदे तो नहीं लेके जा रहा है ये बंदा। ट्रक पूरा अंदर से चेक करते हैं, परमिट चेक करते हैं, सारा कुछ। तो भाई एक गाड़ी के ऊपर 2-2 4-4 मिनट भी लगे तो भाई बड़ी लाइनें लगी होती हैं, तो इस तरह काम मन ख़राब हो जाता है। इसलिए शायद मेरे ख्याल से बड़े ट्रक को या लॉरी को आगे जाने की इजाज़त नहीं देते वो लोग। तो बहरहाल उनके अपना भी तरीका है, निज़ाम है, हमारा काम है गाड़ी चलाना। सुबह का टाइम था ना, इसीलिए मेरे ख्याल से रश नहीं था, तो इन्होंने फिर भी अपडेट किया हुआ सिस्टम। 3-3 4-4 बंदे भी थोड़ा वक्फे में खड़े हुए हैं, एक टाइम में 4-4 5-5 गाड़ी चेक करने की इनके पास कैपेसिटी है, तो अच्छी बात है। और भी परमिट के बगैर बिल्कुल नहीं आओ, क्योंकि अगर परमिट के बगैर आप मक्का में हो या इंटर हो रहे हो तो भाई 10,000 से 20,000 रियाल का जुर्माना है भाई उस बंदे के ऊपर, अगर वो बगैर परमिट के इस टाइम मक्का से मिल जाएगा बंदा तो। और मेरे ख्याल से जेल भी है, अब ये नहीं पता जेल का एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जो भी इधर सऊदीया में रह रहे हैं ना भाई, उनको भी मैसेजेस आ चुके होंगे और आते भी होंगे। कल परसों भी मेरे ख्याल से मैसेज आया था यही कि भी अगर आप मक्का में बगैर तशरीह के इंटर हो रहे हो या हो बगैर तशरीह के, तशरीह बोलते हैं परमिट वर्दी में, अगर परमिट के बगैर आप अंदर हो तो भाई आप लोग अगर हाथ आ गए हो, आप लोगों के ऊपर 10 से 20,000 रियाल का जुर्माना है, प्लस मेरे ख्याल से जेल है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन जुर्माना लाजमी है। भी इतना तो ख्याल करो, जो भाई मेरे आए हुए हैं इधर बगैर परमिट के और सोच रहे हैं कि बगैर परमिट के हम हज कर लेंगे, अभी से हम मक्का में इंटर हो जाते हैं इधर उधर कैसे, तो वो भाई अपना इरादा कैंसिल करो। नेक्स्ट टाइम जो है ना अपना पूरा साल में जो है ना अपना पैसा इकट्ठा करो, 8-10 हज़ार रियाल लगेगा हज के लिए, ऑनलाइन अबशर से अप्लाई करो, रजिस्टर्ड हो जाओ हज के लिए और सुकून से। ये है जी हदूद अल हरम, ये 2 रिंग जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये है जी हदूद अल हरम। इधर लिखा हुआ है बिदाया हद अल हरम, मतलब कि बिगिनिंग ऑफ हरम बाउंड्री। ये कुरान के राल टाइप और उसके ऊपर एक राल टाइप और उसके ऊपर कुरान जैसे इस तरह का एक डिज़ाइन बना हुआ है, तो भाई इसका नाम है बाब मक्का। बहुत से भाइयों को पता नहीं होता कि ये क्या है, लेकिन वो
ब्रिज। तो बहुत से भाई हमारे सादा लोग, मैं भी तकरीबन 8-9 साल यही बात करता रहा हूँ, लेकिन जब मैंने गूगल मैप के अंदर इस चीज़ को देखा तो भाई इसका नाम है बाब मक्का, ठीक है ना, मक्का गेट, इसका उन्होंने नाम रखा है। बहुत ही प्यारा है और बहुत पुराना है। रमज़ान शरीफ में मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने लिखा था, उसका थंबनेल और टाइटल ये था कि भाई मक्का रोड क्लोज बिकॉज ऑफ उम्रा, मेरे ख्याल से इस तरह लिखा था। तो तब जो है ना इन्होंने ये मेन हाईवे बंद करके ना इधर साइड पे इन्होंने एक शेड लगाया हुआ है, वहाँ से ही इंस्पेक्शन होती है। जो उम्रा करने जा रहा होता था तो भाई उसको इस पार्किंग में डाल देते थे, यहाँ से शटल सर्विस बस होती थी, वो फिर बस उनको आगे लेके जाती थी सिटी के अंदर, उधर से एक और बस लेके फिर वो हरम तक जाते थे। तो इस तरह का हिसाब किताब था। अभी भी उन्होंने फिर से हाईवे बंद कर दिया मेन, फिर साइड से जाओ, अपनी इंस्पेक्शन करवाओ, अपनी तस्रीर दिखाओ, परमिट दिखाओ, फिर आगे जाओ। तो 2 जगह पे मक्का एंट्री के टाइम ये परमिट दिखाना पड़ता है, इंस्पेक्शन अपनी करवानी पड़ती है। आज मेरा उधर ट्रक नहीं चेक हुआ, इधर भी ट्रक को चेक नहीं करते। तो चलो यहाँ पे इंस्पेक्शन करवाते हैं भाई, आ जाओ। ये देखो यहाँ से रोड क्लोज है, ठीक है। कैमरे को बंद कर दूंगा। तो भाई पहले मैंने उस मेन तफ्तीश के ऊपर माइक मैंने उतार के इधर रख दिए थे, तो आवाज़ शायद आप लोगों को बहुत ही कम या मतलब कि कुछ इस तरह की कोई ख़राब मराब आई होगी, लेकिन अभी हमने माइक उसकी अपनी जगह पे लगा दिए हैं। तो बहरहाल भाई आप लोगों को उस टाइम मैं यही बता रहा था कि बगैर परमिट के आप इंटर ना हो मक्का में, ठीक है। मेन चीज़ उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था मेरी बात का कि बगैर तस्रीह के अगर आप इंटर हो रहे हो या आप मौजूद हो मक्का में, आपका इकामा मक्का का नहीं है, तो भाई आप लोगों के ऊपर 10,000 से 20,000 रियाल का जुर्माना है, प्लस मेरे ख्याल से थोड़ी सी जेल भी होगी। अब ये नहीं पता कितना है, लेकिन भी सज़ा इतना है। अगर हज के दिन हो, आप हज करते हुए पकड़े गए बगैर परमिट के, तो उस टाइम भाई आप लोगों को फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है और आप लोगों को एग्ज़िट भी लगा दिया जाता है और 1, 1.5, 2 साल पता नहीं कितनी कैद है ये भी दी जाती है। तो भाई बगैर गैर कानूनी आप कोई भी काम करोगे ना, उसके भी असरात तो बहुत ख़राब होते हैं ना। बहरहाल बचो भाई इस काम से और लीगल तरीके से चलो, अपने मुल्क में भी और प्रदेश में भी। फाइनली हम मक्का में इंटर हो चुके हैं और सूरज साहब भी अपने अब आँखों के ऊपर रोशनी मार रहे हैं, आंखें मार रहे हैं हमको, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो भाई मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ कि जहाँ पे आपको ट्रक ज़्यादा नज़र आए ना, ट्रक स्टॉप होगा तो वहाँ पे लाजमी एक होटल ज़रूर होगा। तो आज हम फर्स्ट टाइम इस ट्रक स्टॉप के ऊपर रुकेंगे। यहाँ पे ट्रक स्टॉप क्या है, यहाँ पे बहुत सी जगह है ऐसी खाली, तो यहाँ पे जो है ना ट्रक, यहाँ पे आके ट्रक वाले ड्राइवर जो है ना इधर आके अपना ट्रक लगाते हैं, सो जाते हैं। और मेरे ख्याल से मस्जिद भी है इधर, देखते हैं भी होटल है या नहीं है, ये तो हमें अब पता चलेगा। अगर नहीं होगा तो भाई फिर तो काम मन ख़राब हो, हमारी जो ब्रेक लग गई है ना ये सही नहीं लगी। ओए है पड़ा, ओए है पड़ा, ओए है पड़ा, ओए है पड़ा। भाई होटल ना हो ट्रक स्टॉप के ऊपर, ये तो होटल वालों को बहुत बड़ा नुकसान होता है ना, है ना। हाँ जी, मतअम ताज अल सफ़वा। अभी हम इधर रुक तो गए हैं, लेकिन अब देखते हैं। मुझे नहीं लगता इधर कोई टेबल सिस्टम हो इनका, लेकिन हो सकता है भाई, हो सकता है। चलो आ जाओ, करते हैं जी नाश्ता। भाई सुबह सुबह जब आप उठोगे ना, क्योंकि बंदे की नींद भी सुबह सुबह पूरी होती है, जब सुबह के 3-4 बजे का टाइम होता है ना नमाज के टाइम, उस टाइम ही नींद पूरी होती है बस, है ना। अगर वो वाले घंटे आप नहीं सोते ना तो ऐसे समझ लो आपकी नींद पूरी नहीं है, चाहे आप पूरी रात भी सो रहे हो। मेरा मानना यही है। चलो आज अभी नाश्ता करते हैं, काम तो होता रहेगा ना, नाश्ता टाइम पे 7 हो रहे हैं। तो भाई ये होटल है और यहाँ पे ये सारे ट्रक खड़े हुए हैं और हमारा ट्रक साहब इधर भाई
आज तो बहुत ट्रक खाली हैं अभी इधर, क्योंकि अभी परमिट स्टार्ट है ना, इसीलिए मक्का के अंदर से वो बंदा आएगा जिसके पास परमिट होगा। इन सब के पास परमिट है, ठीक है। ये जी हमारा आज का नाश्ता, गरम गरम रोटी, चना, नमक नहीं है भाई, चाय भी पियेंगे, नो टेंशन। बिस्मिल्लाह। अभी फर्स्ट टाइम इधर आए हैं, टेस्ट मारते हैं इसका। तो ये भी चना अच्छा बना हुआ माशाल्लाह। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अभी सेल कबीर वाले रोड के ऊपर, और बल्कि सेल कबीर में ही पहुंच चुके हैं, जो ताइफ से पहले ही आता है, कुछ तकरीबन 30-35 किलोमीटर। तो जो है ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, अगर वो चीज़ मिलती है मुझे। तो भाई यहाँ पे एक तफ्तीश लगी हुई है, और यहाँ पे भाई अब कोई इंस्पेक्शन भी नहीं हो रही किसी चीज़ की, कोई चेकिंग भी नहीं हो रही, कोई चीज़ नहीं हो रही। लेकिन भाई ट्रेलर्स ने, ट्रक ने, छोटी गाड़ी ने अब तफ्तीश के ऊपर रुकना तो होता है ना। तो अभी ये देखो, ये तफ्तीश लगी हुई है ना, तो यहाँ पे अभी ट्रेलर्स की लाइनें आप चेक करना। आज तो भी ट्रेलर्स की लाइनें ही नहीं है, बेइज्जती होगी भाई हमारी। क्या यार। तो भाई इधर मुझे जो ट्रेलर की लाइन मिली थी ना, मैं अब आपको उस चीज़ का आपको वाक़या सुना देता हूँ छोटा सा। तो मैं ना गया था ताइफ, तो ताइफ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 4 इंजेक्शन उठाने थे, 4 इंजेक्शन, और एक हॉस्पिटल से उठाने थे, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से, मक्का चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मैंने उसको भेजना था, मतलब कि दे के आना था। तो मैं जद्दा से निकला, बाई रोड से इधर ताइफ पहुंच गया। मैं वहाँ से जो है ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल से मैंने 4 इंजेक्शन भी उठा लिए। तो भाई जब मैं सेल सगीर के एरिया में पहुंचा ना, मतलब इससे आगे जो पहाड़ों के अंदर 2 लाइनें अब शुरू हो रही है ना, तो भाई उधर से जब 2 लाइनें शुरू हुई ना, तो भाई मुझे पूरी सेल सगीर के अंदर ना पूरा मुझे एक ये वाला ट्रैक जो है ना पूरा बंद मिला। वो क्यों भाई? ट्रेलर्स ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ब्रेकें लगाई हुई है भाई ट्रेलर्स ने बाकायदा। मैं सोचा यार हो सकता है कोई आगे तफ्तीश लगी हुई, एक्सीडेंट हो, इस वजह से मैं थोड़ा टाइम ना उनके पीछे लगा रहा। तो मेरे साथ एक और भी ड्राइवर था, तो मैंने उससे पूछा, हाँ भाई क्या करना चाहिए, मार दें ओवरटेक? बोलता है अगर पीछे कोई नहीं है तो मार दो। मैंने भी लगा दी ओवरटेक। अच्छा, मैं सोचा थोड़े वक्फे के बाद मुझे गैप मिल जाएगा, मैं अंदर बढ़ जाऊँगा मतलब ट्रेलर्स की लाइनों में। तो भाई वहाँ से लेके इस तफ्तीश तक मुझे कोई गैप नहीं मिला। मतलब कहने का ये है कि भाई इधर कोई चेकिंग नहीं हो रही थी ट्रेलर्स की, कोई कुछ नहीं हो रहा था। बस तफ्तीश की वजह से भी ट्रेलर्स आहिस्ता से जा रहे थे, और इतना रश था ना। मैं कहता हूँ भाई एक ये वाला जो आपको बोल रहा हूँ ना कि भाई कोई गैप नहीं था। इधर ब्रिज के बाद मुझे जाके थोड़ा सा गैप मिला, क्योंकि वहाँ से ट्रेलर्स निकलते हैं ना एक 2 करके, तो फिर पीछे वाले ट्रेलर्स को थोड़ा ट्रेलर्स उठाने में टाइम लग जाता है, मतलब कि ट्रक को उठाने में। जब तक ट्रक पीक पकड़ता है तो सेंटर में थोड़ा सा गैप आ जाता है। तो भी मैंने गाड़ी अंदर लगा दी, वो भी 10-15-20 ट्रेलर्स के पीछे। तो मैं सोचा भी आज भी वही सीन होगा। मैंने कैमरा तो ऑन कर लिया, लेकिन भाई मुझे वो सीन नहीं मिला। वाह क्या बात है। तो भाई लोगों, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो तब एक नया निज़ाम आ चुका था जो मुझे नहीं था पता, अभी पता चल चुका है। जो रियाज रोड से जो भी आ रहे थे ना, ताइफ के अंदर इंटर हो रहे थे, तो भाई वहाँ पे तफ्तीश के ऊपर ही रिदवान के बाद एक तफ्तीश आती है ताइफ से पहले, तो उधर से ही कुबरी शरफा, पता नहीं कौन सी वाली कुबरी है, ब्रिज है जिसको ब्रिज बोला जाता है, कुबरी बोली जाती है अरबी में, ब्रिज होता है इंग्लिश में, ठीक है ना, पुल समझ लो उर्दू में। तो भाई उस ब्रिज के ऊपर से वो फिर मोड़ रहे थे उनको एक पहाड़ों की तरफ से, वो बाहर से वो सीधा फिर बाद में नॉन मुस्लिम रोड के ऊपर आके चढ़ते हैं। ये मतलब सेल सगीर, सेल कबीर, ताइफ के अंदर से नहीं गुजरते हैं वो, जिनका परमिट नहीं होगा। जो जिनका परमिट होगा वो फिर तफ्तीश क्रॉस करेगा, विदाउट परमिट वाला वो फिर उधर से जाएगा। इसी वजह से भाई उस दिन रश नहीं था, ये नया रूल्स निकल आया था, तो बहुत अच्छी बात है। बेइज्जती तो मेरी हो गई थी ना सेल सगीर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अभी ट्रेलर्स चाहे एक भी आ जाए ना,
मेरे लिए तो लाइन ही होती है, मेरे लिए क्या भी, हर बंदे के लिए। क्योंकि अब इसको अगर ओवरटेक मारें, पीछे से कोई भी प्राइवेट गाड़ी आके ट्रक फ़ोटो खींचेगी और जुर्माना कंपनी को आएगा, कंपनी हमसे काटेगी भाई। चलो भाई दे दे रेस, दे 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 दे। हमने भी ओवरटेक लगा तो दी है, लेकिन खंबा भी है भाई कैमरे वाला, इससे बच के, क्योंकि ये एक्टिवेटेड है और कोई भी श्रोता इनको ट्रेस कर रहा होगा और चेक कर रहा होगा, हम भाई कौन कौन कर रहा था ओवरटेक, आ जाओ। कभी कभी इधर खड़ा होता है, अल्लाह करे आज ना खड़ा हो, क्योंकि मैंने वो टेने के ऊपर ओवरटेक लगाई है। टेढ़ा हम बोलते हैं सराइकी में, कि वो ऊपर वाली जगह हाइट होती है ना, तो भाई आपका निशाना टक करके बजता है। और यहाँ पे भी सामने ही बंदा खड़ा होता है, इधर ही वो है अपना मरूर वाला, मंतुर्ग वाला, या वो उधर खुली जगह पे। और यहाँ टेने के ऊपर जो भी ओवरटेक मारता है ना, वो सामने वाले को पता लग जाता है, वो ऐसे लाइटें मारते हैं, हाँ भाई उस्ताद इधर आ जा, मेरे पास आ, तुझे मैं ना तेरी सेवा करूँ। खैर आज कोई नहीं खड़ा इधर, खाली उन।